कैराना समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन चुनावी मैदान में है। जीत को लेकर इकरा हसन ने दावे किए हैं। क्या कहा है इकरा हसन ने, सुनिए। सिर्फ मेरे दो सवाल है आपसे कि पीएम ने कहा है 400 पार के नारे, और जो कैराना सीट है वो इकरा हसन को लेके काफ़ी सुर्खियों में है, और किन मुद्दों पर आप लोगों के बीच गई? 400 पार का जो नारा है वो बहकावे का है। इस पूरे देश में एक चुप्पी है, और सरकार के खिलाफ जब चुप्पी होती है चुनाव के दौरान तो वो सरकार के लिए बुरे संकेत होते हैं। तो लोग बदलाव चाह रहे हैं, इससे जाहिर होता है। और जो ये बहकावा टीवी के प्रोपेगेंडा माध्यम से चला रहे हैं कि 400 पार है, वो इनकी बौखलाहट है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आधे भी नहीं ले जाएंगे। इस बार लोगों की जो खासतौर से महिलाएं, उनकी भीड़ बहुत ज़्यादा पोलिंग बूथ तक जा रही है। लोग काफ़ी तादाद में हम देख रहे हैं, सुबह से यहाँ पे लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो क्या ये बदलाव है या फिर विकास है? देखिए, ये हमें उम्मीद है कि महिलाएं आज अपनी आवाज़ को खुद उठाना चाह रही हैं, अपने मुद्दे, अपनी समस्याओं को खुद रखना चाह रही हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम देश की राजनीति में हिस्सा लें, चाहे वोट डालकर, चाहे कैंडिडेट बनकर अपनी आवाज़ खुद बने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं ज़्यादा जा रही हैं, और मेरी अपील है कि वो और एक एक वोट डालकर अपनी हिस्सेदारी लें। आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि आप भी अभी बहुत बिजी है। जनता के बीच जब गए तो जनता ने आपके बीच क्या रखा, विकास या बदलाव? विकास, और विकास के माध्यम से बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विकास हुआ नहीं है। 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी उसी सरकार के थे। लेकिन हमारे क्षेत्र को जिस तरीके का विकास और लाभ मिलना चाहिए था डबल इंजन का, वो नहीं मिला है। किसी वर्ग को नहीं मिला है। किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे छोटे व्यापारी हों, मजदूर हों, सब परेशान हैं। और इसीलिए यहाँ पर बदलाव चाह रहे हैं, और बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा। हमारे साथ इकरा हसन जो कह रही हैं कि विकास और बदलाव इस वक्त लोगों के बीच ये मुद्दा है, और लोग इसी विकास और मुद्दा को लेकर ही यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे तमाम महिलाएं जो वोट डालने आ रही हैं, हम आप लोग से ये जानना चाहेंगे कि इकरा हसन यहाँ पर पहुंची हैं, आप लोग किन मुद्दों पर यहाँ पे वोट डाल रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और विकास, और जो अभी जो हालात है उसको लेकर क्या? सब क्वालिटी है। बहुत अच्छी नेता हैं, पढ़ी लिखी हैं, जुझारू हैं, अच्छी। अभी वोट डाल दिए, आप जाने लग रहे हैं हम जी। और बीजेपी के जो प्रदीप हैं वो भी यहाँ पर पहले मौजूदा सांसद रह चुके हैं, फिर वो इस बार फिर मैदान में हैं। तो क्या मुद्दे को लेकर ही वोटर्स इस बार आ रहे हैं? कुछ नहीं है जी, 5 सालों में कहीं दिखाई नहीं दिया, खत्म है बिल्कुल एकदम। मैं यहाँ पे जैन जो ये धर्मशाला जगह है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ दोनों समुदाय के लोग हैं, लेकिन लोगों में भले सबके अपने अपने मत हैं, जो किसी को भी वोट दें, लेकिन भाईचारे, आपस में भाईचारे की बड़ा दिखा यहाँ पे। भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एकता है, सब एक तरफी एक राशन को वोट करेंगे। ये थे महिलाएं वोटर्स, जिनका कहना है कि विकास और जो विकास के साथ यहाँ पर बेरोजगार और स्वास्थ्य मेन मुद्दा है, और इसी को लेकर इस बार की जो कैराना की जनता है वो यहाँ पर वोट डालने आ रही है। सभी तरह के जो वोटर्स हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। सर, आप लोगों ने वोट डाल दिया यहाँ पे? बिल्कुल। क्या मुद्दा है इस बार कैराना का? यहाँ पे सुरक्षा का मुद्दा ज़्यादा है, मेनली सुरक्षा, विकास भी है, और अपना योगी मोदी जी तो है ही हैं। देखिए, अभी हम किसी का नाम लेके नहीं, लेकिन एज ए वोटर मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग के मन में क्या है इस बार, क्या है वोटर्स की? विकास का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, जो हमें यहाँ पे सुरक्षा मिली है उसका मुद्दा है। एक चीज बड़ा अच्छा देखने को मिला यहाँ पे, आपसी भाईचारे की भले ही कोई आपसी भाईचारे में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर रहते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पिछले कुछ समय में गया है, जो यहाँ पे मारधाड़ हुई है, उससे हम परेशान थे, हम व्यापारी वर्ग परेशान थे। उसको हमें मेन मुद्दा वो है हमारा। अपराध, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास, ये मुद्दा है। आप लोग इसी मुद्दे पे, आप लोग भी सभी वोटर्स? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी ना एक विकास के लिए वोट गिर रहे हैं। एक तरफा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जो भी है, एक ही तरफ से वोट दे रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कोई। तो आप जो वोटर्स हैं यहाँ पे, सभी समुदाय के लोग हमें यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छे आपसे, सबके अपने अपने मत है, सबके अपने अपने सोच है। तो जो मेन मुद्दा है वो स्वास्थ्य, अपराध, बेरोजगारी और विकास है। विकास के लिए हमारा वोट जो जाएगा, ज्यादा मुद्दा है विकास, ज्यादा मुद्दा है विकास। जिस तरह का हुआ है, विकास नहीं पाया 5 साल में। हमने अपने एमपी की शक्ल ही नहीं देखी पूरे 5 साल तक कैराने में। यहाँ पे 6 हाईवे में हमें मिले हैं, किसी प्रदेश में कहीं नहीं मिले। जितनी अच्छी रोड हमें मिली है यहाँ पे। आज से पहले हम टूटी सड़कें मिले हुए थे, टूटी सड़कों में चलते थे। आजकल जिस तरह हम चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं हम, कहीं और चल रहे हैं।
हमें कैराने में इस तरह का है। आप टैक्स कितना देते हो? कितना टैक्स देते हो हाईवे पे? हाईवे पे जैसा- कितना टैक्स देते हो हाईवे पे? टैक्स मिलता है। सबके अपने अपने जितना हमें टैक्स मिलता है उतना हमें पेट्रोल भी बचता है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने मुद्दे के आधार पे आप लोग वोट डाल। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हुआ है सरकार में। अपराध भी है मुद्दा, सुरक्षा भी है। सुरक्षा भी है, हर देखिए चीज। यहाँ पे सबके अपने अपने जो विचार हैं, सबके अपने मुद्दे हैं और उस मुद्दे के आधार पर ही सब यहाँ पर अब वोट डालने के लिए यहाँ पे ये जो धर्मशाला जैन ये चौराहा है यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और इकरा हसन जो कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची, क्योंकि उनका भी जो पोलिंग बूथ है वो यही है, इसी स्टेशन पे उनका वोटिंग है। यहाँ पर वोटर लिस्ट में उनका नाम है, इसलिए वो यहाँ पर पहुंची हैं। और उन्होंने पीएम के 400 पार के उस पर कहा कि ये सब छलावा है और उन्होंने इस पर वार करते हुए उन्होंने ये कहा कि अभी इस बार जो जनता का मूड कुछ और है। फिलहाल अब देखना है कि पहले चरण के चुनाव में जो जनता है वो कैराना जनता है उसके मन में क्या है और अपने मत के हक से वो क्या इसका जवाब देती है। अपने सहयोगी कैमरामैन पवन के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज कैराना।